नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। झंझारपुर थाना क्षेत्र के केजरीवाल हाई स्कूल के सामने मैं अभी आपको संबोधित कर रहा हूं। दुर्गा पूजा का समय चल रहा है। लोग माता दुर्गा की पूजा में लीन हैं। धीरे धीरे मेला भी परवान चढ़ने वाली है। पूरे दिन लोग भक्ति में लीन रहते हैं और संध्या सवेरे ही सोने लगते हैं। हालांकि पूजा पंडालों पर पुलिस की विशेष निगरानी है, लेकिन चोर अपने चोरी के कारनामे को इसी पर्व त्योहार के दौरान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। झंझारपुर थाना क्षेत्र के केजरीवाल हाई स्कूल जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ हमारे पीछे चार दुकानें ऐसी है जहाँ पर बड़ी घटना हो सकती थी। जी हाँ, इतनी बड़ी घटना हो सकती थी कि पुलिस को नाके चबाना पड़ता। लेकिन संजोग यह है कि पुलिस को ज़्यादा परेशानी इसलिए नहीं हो रही है कि इन दुकानों में सिर्फ ताला टूटा है और ताला तोड़ने का प्रयास किया गया। पूरा ताला टूट नहीं पाया। मुख्य सड़क होने के कारण उम्मीद की जा रही है कि लोगों के आने जाने के आहट के कारण ये सफलता नहीं मिली होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दुकानों के बगल में, हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि बगल में उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। अगर यही ताला बैंक का टूटा रहता तो कितनी बड़ी यह बात हो सकती थी। बैंक के सुरक्षा पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता था। यहाँ से ठीक 50 मीटर की दूरी पर स्टेट बैंक अवस्थित है। यह शहर का मुख्य सड़क है और इस सड़क किनारे इस दुकानों में चोरों का यह दुस्साहस बता रहा है कि अगर दुकानदार सावधान नहीं हुए और पुलिस सतर्क नहीं हुई तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ी घटना हो सकती है और तब पुनः परेशानी बढ़ेगी। दुकानदारों को जो स्थिति खराब होगी वह तो होगी ही, पुलिस के लिए भी परेशानी बढ़ेगी। आपको याद होगा कि इसी मोहल्ले में लगभग 8-9 महीना पहले एक बंद घर में चोरी हुई थी। उसका उद्भेदन हुआ या नहीं हुआ अब तक अज्ञात है। इसके अलावा चोरी की अन्य कई घटनाओं में पुलिस कारगर उद्भेदन करने में असफल रही है। ये जो दुकान के ताला तोड़ रहे हैं वो निश्चित रूपेण कोई ऐसे व्यक्ति तो जरूर हैं जो चोरी की मंशा से ये करने के लिए आए थे। यहाँ से दुकानदारों से मैं आपको बात करवाता हूँ। उन लोगों ने अपना दुकान भी, आवेदन भी पुलिस को दिया है। पुलिस को अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है, पुलिस का तो कहना है ये मुख्य सड़क है, गश्ती चलती रहती है, बराबर चलती रहती है। बावजूद अगर चोर इतने दुस्साहस हो रहे हैं तो यह झंझारपुर पुलिस पर एक चुनौती है, एक सवाल है कि आपकी गश्ती को मैं चैलेंज किया हूँ। ये ताला तोड़ने की घटना झंझारपुर पुलिस प्रशासन पर एक चोरों का चैलेंज है कि सावधान हो जाओ तुम, मैं चोरी करने के लिए तैयार हूँ। अभी तक तो सिर्फ यही हुआ है कि सिर्फ ताला ही टूटा है। मैं अन्य लोगों से आपको बात करवाता हूँ, दुकान की ओर भी दिलवाता हूँ। यही वो दुकान है, आप देख सकते हैं दुकान नंबर 1 जो वहाँ पर बंद है। आइए थोड़ा सा यहाँ पर दिखाइए किस प्रकार ताला तोड़ा गया है। ये तो शटर अभी गिरा हुआ है, ये शटर गिरा हुआ है। देखिए यहाँ पर इस चीज से मारा गया, ये ताला टूटा है। दूसरा ताला वहाँ पर दिखाएंगे, वो ताला नहीं टूट सका। मतलब इस ताले और उस ताले को तोड़ने के बाद इस शटर को उठाया जाता और चोरी किया जाता। यहाँ पर असफलता मिली। इसके बगल में एक दुकान है, इसके ताले, ये शटर खुला हुआ है, इसके ताले में भी चोट की गई, टूट नहीं सका। बगल में आप यहाँ भी शटर है, सारे दुकान शटर से गिरे हुए हैं। एक चश्मे की दुकान यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके ताले में भी चोट की गई, तोड़ने का प्रयास किया गया। बगल में एक आप देख रहे हैं दवा की दुकान है। दवा दुकानदार भी बड़ा पूंजी लगा करके दुकान कर रहे हैं, इनके यहाँ भी चोरी का प्रयास किया गया। और आप देखिए खास बात, ये उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक इसी बिल्डिंग के ऊपर में चलता है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का कार्यालय चलता है। जरा दिखाएंगे कहाँ पर ताला तोड़ा गया। देखिए इस ताले को भी तोड़ने का प्रयास किया गया था। और उसके बगल में एक और है, चूँकि मकान मालिक एक ही हैं इसीलिए दोनों जगहों पर इसको तोड़ने का प्रयास किया गया था। ये आप दिखा रहे हैं किस प्रकार ये चोट है, ताला पर ताला बंद है। यहाँ पर स्पष्ट रूपेण इन जगहों को टारगेट बनाया गया था।
आइए हम मिलवाते हैं दुकानदारों से। मैं चल रहा हूँ अमरेश ऑप्टिकल की दुकानदार हमारे पास हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? रंजीत कुमार यादव जी। आपके दुकान में इसी ताला पर चोट किया गया था? इसी ताला पे चोट किया गया था भैया। आप सुबह क्या बजे आए? 7:30 बजे आए हैं। दुकान बंद थी? बंद थी दुकान। ताला आपका टूट चुका था या टूट गया, एक ताला टूट गया, एक तो सारा सुरक्षित था। अगर दोनों ताला टूट जाती तो बस घटना सामने था। कितना का लगभग सामान चोरी होने की संभावना लग रही थी? लगभग 15 लाख के आसपास का पूंजी है मेरे दुकान में। पूरी प्रोजेक्ट जो है 15 लाख। तो लगभग 15 लाख के आसपास की आप बता रहे हैं ये चोरी हो जाती। अब आप थोड़ी सी सावधानी बरतें। जी सर, एकदम। ताला बदल रहे हैं? ताला तो तुरंत बदलेंगे आज ही। पुलिस को सूचना दी आपने? पुलिस को आवेदन, लिखित आवेदन दिए हम लोग। मौखिक भी दिए, लिखित भी आवेदन दिए हैं। कितना वर्ष से दुकान कर रहे हैं? लगभग 12 वर्ष से दुकान कर रहे हैं सर। अभी तक कोई घटना हुई है? इससे पहले नहीं हुई थी सर। जी बताए, 12 साल से ये दुकान कर रहे हैं, अभी तक ये घटना नहीं हुई थी। ये दिखा सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर इस ताला को तोड़ा गया था। तोड़ने का पूरा प्रयास किया गया था, लेकिन लगता है जो काफ़ी कीमती बढ़िया ताला है और जिस कारण ये टूट नहीं सका। पैसा खर्च करके आप ताला लगाए हुए हैं, इसीलिए ये बच गया। आपका पूंजी भी मेहनत का था, ये सही दिख रहा है। आइए दूसरे दुकानदार, दवा दुकानदार हैं ठाकुर जी, ड्रग एजेंसी। सर क्या नाम हुआ आपका? रामबालक ठाकुर। कितने बजे सुबह आप आए? 7:30 बजे करीब क्या देखे आप? हम आए तो देखे कि दुकान का ताला पर जो है सो चोट लगा हुआ है। जी जी। मतलब तोड़ने का प्रयास कोई किया? तोड़ने का प्रयास किया है। जी जी। लेकिन ताला टूटा नहीं था। शुक्र यही है कि ताला टूटा नहीं था, नहीं तो हम तो नया दुकानदार हैं, हम तो पूरा बर्बाद हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। कितने दिन से दुकान कर रहे हैं? 2 महीने 2.5 महीने से हुआ। कितने बजे रात में दुकान बंद करते हैं? 9:30 बजे दुकान। 9:30 बजे तक सब ठीक ठाक था? मतलब ये आपको विश्वास है कि चोरी की नियत से ताला तोड़ने का प्रयास किया गया था? जी जी। आप इनकी ठाकुर ड्रग एजेंसी की बात आपने सुनी। अब मैं एक और पंकज सिंह जी से मुलाकात में करवाता हूँ, चूँकि इनका ट्रांसपोर्ट का कार्यालय जो था रूम, उसको भी तोड़ने का प्रयास किया गया था और बगल में जो ग्रामीण बैंक है वो इन्हीं के मकान में अवस्थित है, जहाँ बहुत खतरा हो सकता था। पंकज जी आपका स्वागत है। ये बताइए आपको सुबह में कै बजे कैसे पता लगा? सर मैं सुबह में 7:30 के आसपास में बच्चे को स्कूल छोड़ के कुर्सी पे मैं बाहर में बैठा हुआ था। उसी समय रंजीत जी जो हैं अमरेश ऑप्टिकल, वह मुझे आवाज़ दिए कि भैया आप जल्द से जल्द आइए दुकान के पास में। मैं इनके दुकान के पास पहुंचा तो बोला देखिए भैया मेरा दुकान का जो है सो ताला जो है सो ताला पे तोड़ने का प्रयास किया गया है। तो फिर उसके बाद उनका जब दुकान ताला का एक दुकान देखे, फिर बगल वाले, हम बोले कि फिर बगल वाले की भी दुकान में आप देखिए, बगल वाले दुकान पे भी जो है सो उनका जो है सो ताला पे भी चोट था। फिर उनके किराना का जो दुकान है वह किराने के दुकान में ताला तोड़ा गया हुआ था, उस पर भी वार था। उसके बाद ट्रांसपोर्ट का जो माल जिसमें रखा गया था उस पर ऊपर में भी जो है सो ताला तोड़ने का पूरा प्रयास किया गया है। संजोग ऐसा था कि कोई भी ताला, एक ताला टूटा बाकी ताला नहीं टूटा, जिसके कारण पूरी दुकान सुरक्षित रह पाई, नहीं तो बहुत बड़ी यहाँ घटना हो सकती थी। 4 दुकानदारों के 6 से 7 रूम में ताला तोड़ने का प्रयास किया गया। क्या अनुमान है जी कितने चोर रहे होंगे? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उस तरह से मेन रोड पे और इस तरह की हिम्मत, इसमें तो कहना मुश्किल है कि कितनी चोरों की संख्या होगी, लेकिन ये जज्बा चोरों का जिस तरह से बढ़ता जा रहा है वह मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इस तरह पे यदि प्रशासन यदि इस तरह से यदि रोड पे गश्ती नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ी घटना हो सकती है। आपने आवेदन दिया थाना को? हाँ, मैंने आवेदन जो है सो थाना को, मैंने सुबह में ही थाना को सूचना दिया। उसके बाद थाना की गश्ती टीम थी, मैंने उनको दिखाया। उसके बाद मैं अब जो थाना में आवेदन दिया हूँ। जी धन्यवाद। इन्होंने बताया कि थाना को आवेदन दिए हुए हैं। आप इस चीज़ को जरा गौर करें। मैं आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार मुख्य सड़क है। ये मुख्य सड़क हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये मुख्य सड़क है, नगर परिषद की ये मुख्य सड़क है। इसी सड़क के बगल में ऊपर में जस्ट ग्रामीण बैंक है, इस साइड में स्टेट बैंक है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं केजरीवाल का ये मैदान है। ये मुख्य सड़क जो 30 फीट ढलाई चलती है, इसी सड़क पर गश्ती होती है और इसी सड़क के बगल में बने हुए इन दुकानों में चोरी का प्रयास किया गया। संजोग यह था कि ताला टूटा नहीं, चोरों ने प्रयास तो किया पूरा कंप्लीट, लेकिन ताला टूटा नहीं, जिसके कारण
चोरी की घटना बच गई। आप इस बिल्डिंग को भी देख सकते हैं कि किस प्रकार ये दोनों शटर अभी जो लगे हुए हैं, इसी दोनों शटर के ऊपर में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक अवस्थित है। अगर नीचे के रूम में चोर प्रयास कर सकते हैं तो सतर्कता बैंक प्रबंधन को भी होनी चाहिए, उन्हें भी इस बाबत पुलिस को सूचना देनी चाहिए। हालांकि इन दुकानदारों ने एक संयुक्त रूप से थाना को आवेदन दिया है। पुलिस तो यह कहती है कि मैं गश्ती कर रहा हूं। फिलहाल झंझारपुर के लोग सतर्क रहें, पर्व त्योहार में भी थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि इसी पर्व त्योहार में चोरी की घटना बढ़ती है। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, चोर रात के समय में घरों से निकलते हैं और ताला तोड़ सकते हैं। आप सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। बिहार 24 चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कुछ भी कहना हो जरूर कहें। धन्यवाद।